नमस्ते दोस्तों। आज हम सिखाने जा रहे हैं आपको स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा की जो फीडर आप लोग देखते हैं उसमें दो चीज़ें होती है, एक पावर सर्किट, एक कंट्रोल सर्किट। पावर सर्किट उतना मैटर नहीं करता, आपको कंट्रोल सर्किट बहुत अच्छे से जानना ज़रूरी है। तो स्टार डेल्टा फीडर में कंट्रोल सर्किट अगर आप सीख गए तो दुनिया की कोई भी सर्किट, I mean 95% सर्किट आप खुद से पढ़ सकते हो, खुद से ट्रबल शूटिंग कर सकते हो। तो चलिए आज सीखते हैं स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा जैसा कि नाम देख रहे हैं आप लोग, स्टार डेल्टा। कंट्रोल सर्किट के बारे में जानेंगे हम लोग। पावर सर्किट आपको बाद में मैं बता दूंगा अगले वीडियो में, या फिर यहीं पर थोड़ी छोटी सी पावर सर्किट के बारे में भी बता दूंगा, आप लोग देखकर समझ जाएंगे। लेकिन आप लोगों को सबसे पहले कंट्रोल सर्किट आनी चाहिए। तो कंट्रोल सर्किट चलिए बनाते हैं। सबसे पहले इस तरह से एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद हमारा ओवरलोड रिले का एनसी कांटेक्ट लेंगे। उसके बाद स्टॉप बटन लेंगे। उसके बाद आपका स्टार्ट बटन लेंगे। एक चीज़ आप लोग देखिए, स्टार्ट में एनो लगता है, एनो कांटेक्ट फॉर स्टार्ट। स्टॉप के लिए एनसी रहता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप डीसीएस से स्टॉप करना चाहते हैं तो इसी सीरीज में और एक स्टॉप बटन एनसी जोड़ देंगे। इसी तरह आप अगर चाहते हैं कि डीसीएस से ऑन करें तो इसके पैरेलल आप एक लाइन खींचिए, इस तरह से बना लीजिए। ये डीसीएस स्टार्ट पकड़ लीजिए, ये लोकल स्टार्ट, ठीक है। तो स्टार्ट जब भी आप जोड़ना चाहते हैं, स्टार्ट को बहुत सारे बटन लेना चाहते हैं तो पैरेलल ही लेंगे, और स्टॉप के लिए सीरीज में लेंगे। सीरीज मतलब इसके ठीक इसी लाइन पे और एक स्टॉप जोड़ देंगे। मान लीजिए यहाँ एक एनसी दे दिया हूँ, ये आपका डीसीएस स्टॉप के लिए है, ठीक है। तो आगे देखिए किस तरह से मैं ड्राइंग बना रहा हूँ। इस तरह से इस लाइन को कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ एक टाइमर ले लेंगे। ये होता है टाइमर का सिंबल, टाइमर, ये है टाइमर, ठीक है। इस तरह से लाइन खींच दिया हमने। ये न्यूट्रल पॉइंट है, ये न्यूट्रल है, ये फेज है, ठीक है। अब आगे कैसे होगा, टाइमर तो हमने ले लिया है। जैसा कि आपको पता है स्टार डेल्टा में टोटल 3 कॉन्टेक्टर रहते हैं। तीन कॉन्टेक्टर यूज़ होते हैं। कौन कौन से? एक स्टार के लिए, एक डेल्टा के लिए, एक मेन के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार कॉन्टेक्टर्स सबसे पहले ले लेते हैं। देखिए स्टार कॉन्टेक्टर, हमने स्टार कॉन्टेक्टर इस तरह से बना लिया। स्टार कॉन्टेक्टर, इसमें न्यूट्रल जोड़ दिए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आप टाइमर का एनसी लेंगे और एक एनसी लेंगे
किस लिए मैं बताता हूँ। ये डेल्टा का एनसी, ये टाइम आर का एनसी लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर लेंगे, ये है डेल्टा कॉन्टेक्टर। डेल्टा कॉन्टेक्टर में किस तरह के कनेक्शन होगा, टाइम आर का एनओ लेंगे, ठीक है, और एक एनसी लेंगे किसका, स्टार का, ठीक है। देखिए बाद में मैं समझा रहा हूँ आपको क्यों लिया हूँ। आगे बढ़ते हैं। मेन कॉन्टेक्टर, ये है मेन कॉन्टेक्टर, ठीक है। इसमें न्यूट्रल जोड़ दिए और इस तरह से दो पाथ बनाएंगे। देखिए इसी जगह हर कोई ड्राइंग को मिस्टेक करता है, तो आप लोग ध्यान दें। ड्राइंग इसी तरह बनाना है। ये दोनों पैरेलल लाइन है। किसका एनो लिया हूँ, ये एक एनो आपका स्टार का लूँगा, एक इसी कॉन्टेक्टर का लूँगा जिसको होल्डिंग कहते हैं। आप लोग सभी को हम लोग होल्डिंग्स के नाम से जानते हैं, होल्डिंग, ठीक है। होल्डिंग HOLDING, होल्डिंग। देखिए अब किस तरह से काम करेगा ये। टाइमर, मान लीजिए टाइमर को आपने सेटिंग कर दिया 15 सेकंड के लिए। तो ये टाइमर काम कैसे करता है, टाइमर करता क्या है, टाइमर में इस तरह से बने रहते हैं, ये एक एनो बने रहते हैं, एक एनसी बने रहते हैं, ठीक है। यहाँ टाइमर का A1 पॉइंट, A2 पॉइंट, ठीक है। यहाँ हमने एक तार जोड़ के निकाल लिए एनो से, जो कि यहाँ लिया हूँ, एक यहाँ से निकाल लिया हूँ जो कि ये वाला है एनसी पॉइंट। अब करना क्या है, जब इसको हमने 15 सेकंड डिले टाइम पे सेट कर दिया टाइमर को, इस टाइमर को, ये फेज आ रही है ना, ये न्यूट्रल है। तो जब भी हम पुश बटन दबाएंगे यहाँ पे स्टार्ट का, तो क्या होगा, फेज जो है, फेज सप्लाई यहाँ तक टाइमर में A1 A2 में आ जाएगी। 15 सेकंड बाद ये एनो एनसी बन जाएगी, ये एनसी एनो बन जाएगी। तो अब देखिए जब भी हमने पुश बटन दबाया टाइमर को सप्लाई मिला और स्टार को भी मिला। तो हमेशा इंटरव्यू में ये क्वेश्चन किया जाता है कि कौन सा कॉन्टेक्टर सबसे पहले पिक होती है, तो आपको बताना है स्टार कॉन्टेक्टर, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों एनसी है, फेज इसको मिल गया, न्यूट्रल ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो स्टार पिक कर गया। अब होगा क्या आगे, आगे ये होगा कि स्टार का एनो लिया था हमने, इस कॉन्टेक्टर में एनो पॉइंट होती है जगह, इस जगह जिस तरह टाइमर में दिखाया हूँ उस तरह इसमें भी होती है। तो इस एनो पॉइंट क्या होगा, एनसी बन जाएगी। जब भी पिक करेगा एनसी बन जाएगी। एनसी बना, इस पे सप्लाई गया, मेन कॉन्टेक्टर पिक हो गया। दूसरा कॉन्टेक्टर कौन सा पिक हुआ, मेन। तो स्टार के साथ मेन पिक हुआ एक बार, 15 सेकंड का डिले था। 15 सेकंड बाद एनसी एनो बन गया, ये एनो एनसी बन गया। अब क्या होगा, ये एनो बना, ये एनसी बना। तो ये जो माइक्रो सेकंड का जो फ़र्क होता है ये दोनों में चेंजेस का, ठीक है, कुछ माइक्रो सेकंड में ही ये चेंजेस ले लेती। ये कॉन्टेक्टर पिकअप नहीं रहेगा, अब ये कॉन्टेक्टर पिक हो जाएगा। जैसे ही ये एनो बना, ये छोड़ दिया, तो इसके एनसी यहाँ लिया हुआ एनसी है, ये एनसी बन गया 15 सेकंड बाद। अब ये पिक कर गया, ये हमेशा पिक रहेगा। क्यों, क्योंकि हमने होल्डिंग लिया था। जब स्टार के थ्रू ये पिक हुआ था तभी इसके एनो एनसी बन गए थे, या इसके थ्रू फेज हमेशा इसको मिल रहा था, तो ये हमेशा पिक रहेगा। तो सबसे पहले स्टार पिक किया,
स्टार ने मेन को पिक करवाया। मेन पिक होने के 15 सेकंड बाद टाइमर ने NONC चेंज किया। चेंज करने के बाद डेल्टा पिक हुआ। अब देखिए सेफ्टी रीज़न से हमने 2 NC लिए थे। डेल्टा का इसमें लिए था, स्टार का इसमें लिया था, सेफ्टी रीजन के लिए, ताकि जब स्टार पिक रहे तो डेल्टा में जो सप्लाई है वो NC जो है वो NO बन जाए, तो कोई भी माल फंक्शनिंग ना हो। सेफ्टी से स्टार पिक हुआ, उसके बाद डेल्टा पिक हुआ। ठीक वही रीज़न है। समझ गए आप लोग? तो स्टार डेल्टा फीडर अगर आप लोग बड़े अच्छे से समझ जाते हैं तो कोई भी फीडर का ड्राइंग आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। चलिए पावर सर्किट की बात करता हूँ। तो पावर सर्किट में क्या है? पावर सर्किट बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसा कि आपको बता रहा हूँ। पावर सर्किट में होता क्या है, देखिए स्टार डेल्टा पावर सर्किट ठीक है। तो पावर सर्किट में होता क्या है, देखिए इस तरह से 1 2 3 लाइन हमने ले लिया। ठीक है, ये हमारा कॉन्टेक्टर है, ये हमारा मेन कॉन्टेक्टर है। ठीक है, ये सप्लाई गया है आपका, कहाँ जाएगा आप ही बताइए? मोटर में। तो मोटर में 6 लीड होते हैं, 6 लीड होते हैं जैसा कि मैंने बताया। अब जब इसको स्टार बनाना होगा, जब इसे स्टार बनाना होगा, ये स्टार कॉन्टेक्टर है, ये डेल्टा कॉन्टेक्टर। ठीक है, तो स्टार बनाना होगा तो किस तरह से स्टार बनेगी? ये तीनों आपस में शॉर्ट है। यहाँ एक देखिएगा पत्ती का या फिर वायर का ही इस तरह से शॉर्ट किया हो रहता है कॉन्टेक्टर में। तो ये मोटर स्टार कनेक्टेड हो गया। यहाँ से 3 फेज आया, RYB 3 फेज आने के बाद यहाँ स्टार पॉइंट बन गया है ना। डेल्टा कैसे बनेंगे? तो जब भी स्टार कॉन्टेक्टर छोड़ा तो यहाँ कोई कनेक्शन नहीं, ये वायर इसी तरह रहेगा, है ना, कोई कनेक्शन नहीं है। अब डेल्टा में क्या होगा, ये तीनों इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से तीनों वायर जो है यहाँ आके पड़ा रहा है। यहाँ तो RYB शॉर्ट हो रहा था, है ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ देखिए ये मान लीजिए ये वाला वाइंडिंग ये है, ये वाला ये है, ये है, वाइंडिंग सेम सेम है। ठीक है, यहाँ आर आया तो यहाँ क्या देना होगा, कोई और फेज देना होगा डेल्टा में। ठीक है, तो ये वाला इधर से आर है, ये वाई है, ये बी है। तो हमें क्या सोच कर ये बोलना होगा कि डेल्टा कनेक्शन में आर के साथ कभी भी आर नहीं जोड़ना है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। क्या जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे आप ही बताइए? आर के साथ वाई जोड़ देता हूँ। ठीक है, हो गया। ये देखिए यहाँ पे y, इधर से y जा रही है। ठीक है, यहाँ r है, r वाला फेज है ना, तो यहाँ y देना है। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या है, वाई है, वाई के साथ हम दे देंगे बी, दे देंगे, अलग फेज देना है, हमेशा याद रखें। इसके साथ क्या, बी के साथ आर दे देंगे, ठीक है, समझ में आए। जैसे कि वाई में क्या है, बी है, इसमें बी है, इसमें क्या है, आर है। तो आप लोग इस कॉन्टेक्टर में गौर करिए, बी आर वाई, बी आर वाई अलग अलग है। ये हो गया पावर सर्किट, ठीक है। तो पावर सर्किट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, ठीक है। कंट्रोल सर्किट थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, आपको अगर अच्छे से आ गया तो कोई भी सर्किट आप लोग बना सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट में ये पिक होगी, उसके बाद मेन माइक्रो सेकंड डिले से, उसके बाद टाइमर 15 सेकंड बाद इसे पिक करवाएगी, इसे छोड़ देगा, तो इसके थ्रू मोटर रनिंग हो जाएगी। एनो स्टार्ट है, इसे हम लोग होल्डिंग मानेंगे, ठीक है। लोकल स्टार्ट हम ले सकते हैं और पैरेलली जोड़ के ले सकते हैं, लेकिन इसे होल्डिंग मानेंगे, ठीक है, इस ड्राइंग के लिए। डीसी से स्टार्ट ओनली एंड होल्डिंग, होल्डिंग कहाँ से लिया हूँ, ये मेन कॉन्टेक्टर से, ठीक है। तो चलिए कंफ्यूज मत होइए, ये होल्डिंग है, मेन कॉन्टेक्टर का एनो से लिया हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ भी होल्डिंग लिया हूँ। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे स्टार डेल्टा। अगर नहीं समझे तो कमेंट में बताइए और अच्छे से समझाऊँगा। और आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी रेफ़र करिए ये चैनल। आगे और भी नए नई चीज़ें बताऊँगा, बहुत अच्छी नॉलेज दूँगा, बहुत अच्छे से एनओएनसी पॉइंट समझाऊँगा। तो अगले वीडियो में हम डॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप डॉल सीख गए तो कोई भी सर्किट, जैसे कि स्टार डेल्टा भी समझ सकते हैं, उसके बाद तो कोई भी सर्किट आप खुद ही पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब प्लीज़ एंड लाइक, थैंक यू।